हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ रिव्यूज़। मैं दरविंदर सिंह दिलजीत आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी पेश करने जा रहा हूं जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। कहने को तो जम्मू स्मार्ट सिटी बन चुकी है, जिसके साइन बोर्ड आपको नेशनल हाईवे में जम्मू के भीतर हर जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके साथ ही एक लगती तहसील जिसको हम गाड़ीगढ़ तहसील कहते हैं, जो जम्मू साउथ में आती है, बिल्कुल सामने। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा उस तरफ घुमाएं, वो सामने जो है उस तरफ घुमाएं थोड़ा, वो सामने तहसील का जो है, ये तहसील है जहाँ तहसीलदार बैठते हैं। और इसके साथ ही ये बिल्कुल अपने कैमरामैन को कहूँगा दूसरी तरफ ये जो पुल टूटा हुआ है, ये पुल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं। वो एक बच्ची बेचारी अभी जो टूटे हुए पुल को, ये थोड़ा नीचे करके भी दिखाएं, बिल्कुल ये टूटा हुआ है। जो जुलाई के दौरान, जुलाई 2022 में जब बरसात के मौसम के दौरान ये टूटा था। लेकिन हैरानगी की बात है कि 6 महीने होने तक, इस वक्त तक इसका ना कोई टेंडर हुआ, ना ही कोई काम जो है वो देखने को मिल रहा है। राहगीर बरसात में कैसे इसको क्रॉस करते होंगे, ये बड़ी सोचने की बात है। ऐसे ही इसके साथ एक और इसी नाले पर दूसरा ब्रिज है, वो भी टूटा हुआ है। थोड़ी देर बाद हम उसको भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरफ जो है वो जा रही है। क्या अभी 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स भी जम्मू में लगने जा रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? क्या ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? लोगों को बुनियादी, इस वक्त मैं कैमरामैन को कहूँगा देखें बच्चों को, लोगों को कितनी परेशानी आती है इस जगह से उतरने चलने पे, बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारी चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार है कि जल्द से जल्द इस ब्रिज का काम शुरू करवाएं और साथ में दूसरे ब्रिज का भी काम शुरू करवाएं, ताकि ये जो एरिया है इसके लोग इस रास्ते से जो तहसील में जो भी काम करवाने आते हैं, बिना रुकावट, बिना किसी डर वो वहाँ पहुँच सके। यहाँ तो डर इस बात का रहता है कि पता नहीं कौन गिर के जख्मी हो जाएगा। आइए हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं यहाँ पे, जिनसे बातचीत करके जानते हैं कि इस ब्रिज का जो है कोई काम वगैरह या टेंडर वगैरह दिया गया है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये कब से है? आपका पहले बहुत बड़ा शुक्रिया है कि आप हमारी कोई सुध लेने कोई आया है। आगे भी 1-2 बार मीडिया वाले आए थे, हमने रिपोर्टिंग की थी, लेकिन 1.5 साल से ये हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये एसडीएम का ऑफिस है, यहाँ से लोगों को आपने देखा ही है, बिल्कुल सीढ़ियाँ लगा के, और जो बच्चे वाली या औरतें हैं, बच्चे वाली माँ हैं, और कोई बुज़ुर्ग ऐसे भी हैं जो चल फिर नहीं सकते, वो यहाँ से कैसे गुजरेंगे। तो हम लोगों को कम से कम 1.5-2 साल से सफ़र करना पड़ रहा है। यहाँ हमारे जो एमपी है जुगल किशोर जी, वो भी आए, कविंदर गुप्ता जी आए, जितने भी जो लीडरशिप है हमारी बीजेपी की, सारी लीडरशिप यहाँ आई। आज तक पहले ये सुना था कि 1-2 महीने पहले टेंडरिंग हो गई है, मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई इधर आया नहीं। पहले थोड़ी देर कुछ कर रहे थे इधर, कुछ सोलिंग वगैरह, कुछ ज़मीन के बारे में देखते थे सोलिंग के लिए, तो वो भी 2-4 दिन काम चला, उसके बाद काम बंद हो गया। आज तक बोलते हैं, अब ये बोल रहे हैं कि दोबारा टेंडरिंग होगी। जो ठेकेदार पहले वाला था वो रिफ्यूज़ कर गया, अब दोबारा टेंडरिंग होगी। ये पुल एक पुल नहीं है, एक पुल दूसरा भी है, उसको भी हम लोगों ने क्या किया कि सब ने इकट्ठा करके कंट्रीब्यूशन करके उसमें हमने कंक्रीट वगैरह, ये स्टोन पत्थर शत्थर डाल के ना उसको चलाया। वो भी आप उसकी भी रिपोर्टिंग कर सकते हो आप। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर बाद हम उधर भी जाएंगे, उसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे। आप यहाँ लोकल रहते हैं या? हम यहाँ के लोकल हैं। जो बाहर के लोग जो सफ़र आते हैं ना, कम से कम 500-700 आदमी डेली यहाँ रूटीन में आता है। यहाँ एसडीएम साहब के भी पास के, लेकिन किसी ने हमारे आज तक सूद नहीं ली। हमने ये रोड भी ब्लॉक की थी इसी विषय में, लेकिन आज तक कोई हमारे पास नहीं आया। हम म्यूनसिपलिटी में रहते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम खाना बदोश लोग हैं, कि हमारे कोई सुध लेने वाला कोई है नहीं। हम एलजी महोदया से और जितनी भी लीडरशिप है, हम उससे हाथ जोड़कर ये बेनती करते हैं कि ये हमारे कुछ ना कुछ इस पुल के लिए ज़रूर किया जाए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक बात बताएं, ये आपकी वार्ड कौन सी पड़ती है? ये 73 वार्ड है। ये वार्ड 73 है, और मैं अपने जम्मू के मेयर और डिप्टी मेयर का ध्यान इस तरफ अपने इस लाइव के इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनकी तरफ खींचना चाहता हूं
कि वो इसको ज़रूर ध्यान दें और जल्द से जल्द, जैसा कि इन्होंने बताया कि रोज़ का 500 से 700 आदमी जो है वो इस तहसील में आता है, काम करवाने आता है, और यहाँ बस्ती भी 2000 के ऊपर ज़्यादा जहाँ लोग जो हैं वो रहते हैं, और कम से कम हज़ारों के हिसाब से लोग इसको रोज़ सड़क को यूज़ करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, ये साथ में ही एक स्कूल है, उसके बच्चे जब इस तरफ से स्कूल से गुजरते होंगे, हालत आपने देख ली कि जब बरसात होती होगी, बरसात क्या छोड़ लो, इस वक्त धूप इतनी है कि यहाँ से क्रॉस करना, एक बच्चा बेचारा 2 फुट की, ये आप, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इन सीढ़ियों पे ज़रा फोकस करके बताएं, इन सीढ़ियों पे कैसे एक बच्चा क्रॉस करता होगा। तो बड़ी ही एक शर्मनाक, मैं सीधा सा बात कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि लोकल्स ने ये भी बताया कि यहाँ कविंदर गुप्ता जी और हमारे MP जुगल किशोर जी इस जगह का दौरा कर चुके हैं। पार्लियामेंट में जाके बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं कि हमारी जो मेट्रो है वो बड़ी ब्राह्मणा तक पहुंच गई है। वो तो दूर की बात है, हवा में अभी तक हमें कहीं भी वो मेट्रो नहीं दिखी, लेकिन जो रियलिटी है, जो सड़क लोगों को चाहिए, उस सड़क की हालत आप ये देख रहे हैं, उसकी क्या हालत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ MP साहब से कि MP साहब इस ओर ध्यान दीजिए। आपने बोला था कि जब सेंटर के, इस वक्त हम JKUT में डेवलपमेंट होगी, कहाँ है डेवलपमेंट? ऐसे हज़ारों, मैंने एक पिछले दिनों स्टोरी की थी रजौरी में, जो वार्ड नंबर 14-15 का एरिया था, जिसमें सड़क कनेक्टिविटी ही नहीं थी। म्यूनसिपैलिटी में एरिया और सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ जम्मू म्यूनसिपैलिटी में एरिया, जहाँ का पुल टूटे हुए 1.5-2 साल हो गए हैं, और ये हालत है कि टेंडर तक हुए हैं नहीं हुए कोई पता नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि थोड़े टेंडर हुए थे, लोकल्स आए थे, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद हम आपको दूसरी तरफ की जो पुली है उसका भी हाल दिखाते हैं और गुहार लगाते हैं, LG साहब इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। आप लोगों के मकान तोड़ने की तरफ लगे हुए हैं, जो चीज़ें बनानी है उनकी तरफ ध्यान कौन देगा? न्यूज़ रिव्यूज़ के माध्यम से ये आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ। बनी हुई चीज़ों को तो आप तोड़ देंगे, लेकिन टूटी हुई चीज़ों को कौन बनाएगा? थोड़ी देर बाद हम दूसरे पुल पे पहुँचते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले हमने आपको पीछे एक ब्रिज जो है वो टूटा हुआ दिखाया, जो बिल्कुल तहसील ऑफिस के सामने था। अभी एक दूसरा ब्रिज है जो मैंने पिछली स्टोरी में पिछले थोड़ी देर पहले आपसे बात करते हुए बताया कि एक और पुल है जो टूटा हुआ है, बिल्कुल रोड कनेक्टिविटी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस ब्रिज की ओर दिखाएं। ये अभी स्कूटर आ रहा है और बच्चे आ रहे हैं, और पुल की हालत आप देख सकते हैं। थोड़ा उस तरफ से होके वो सामने पिलर जो पुल के हैं बिल्कुल ढह चुके हैं, बिल्कुल ढह चुके हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाता हूं कि वो किस हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप साथ देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त स्कूल के बच्चे खड़े हैं। ये इधर दिखाएं स्कूल के बच्चे, जो एक साथ में स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, और इधर थोड़े दूर में तहसील ऑफिस है। ये हालत हमारे मेन सिटी में है, तो बाहर गांव की क्या हालत होगी? डिप्टी मेयर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इस ब्रिज का काम शुरू करवाएं। आप तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ है डेवलपमेंट? जबकि एक मेन शहर के वार्ड नंबर 73 की हालत ये है। आप देख रहे हो कि ये रोड कितनी चलती है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, बुरी हालत है, लेकिन ध्यान किसी का नहीं है। ये नाले की तरफ दिखाएं। कल को जब कोई फ्लड जैसी हालत बरसात में, जब भी बारिश हो रही है, वो बनेगी, इसको कौन संभालेगा? कोई बुरा हादसा हो गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं तहसीलदार साहब जो इधर बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई ना कोई जो है वो अपनी रिकमेंडेशन अपने लेटर्स में लिख के, PWD डिपार्टमेंट भी साथ में है, ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी साथ में है, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा। ये सबसे अफसोस की बात है। मैं न्यूज़ रिव्यूज़ के माध्यम से गवर्नमेंट से, LG गवर्नमेंट से गुहार लगाता हूँ लोकल्स की तरफ से कि इस पर जल्दी से जल्दी काम करवाया जाए। जो भी टेंडरिंग हुई है, किस वजह से काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर ध्यान दे के
जल्द से इस पर काम शुरू करवा के लोकल्स को फ़ायदा पहुंचाया जाए और लोकल्स की जान माल की रक्षा की जाए। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। धर्मिंदर सिंह दिलजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।